चालू। मैं मंजू मीणा, राजऋषि महाविद्यालय अलवर। बच्चों, हमने कोवलेंट बॉन्ड यूनिट में कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और उस संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण पढ़ेंगे। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजकता बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों को जोड़ने वाली रेखा बंध की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा बंध निर्माण की दिशा ज्ञात होने पर आणविक संरचना ज्ञात कर सकते हैं। हाइडलर तथा लंदन द्वारा दिए गए सिद्धांत को पॉलिंग तथा श्लैटर ने विस्तारित करके सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण निर्धारित करने के लिए निम्न सुझाव दिए। पहला, सहसंयोजक बंधों का निर्माण परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। इन कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा, बंध उतना ही प्रबल होगा। दूसरा, प्रबलतम बंध बनाने की चेष्टा में कक्षक उस दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं जहां उनका अतिव्यापन अधिकतम हो। तीसरा, अतिव्यापन की दिशा ही बंध निर्माण की दिशा होती है। अतः किसी बंधन की दिशा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों की दिशात्मकता पर निर्भर करती है। दिशात्मकता के आधार पर सहसंयोजक बंध दो प्रकार के हो सकते हैं। सिग्मा सहसंयोजक बंध। दो परमाणुओं के मध्य यह बंध उनके कक्षकों के आपस में सम्मुख एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होने से बनता है। या तो कक्षकों के आपस में अतिव्यापन हेड टू हेड हो या एंड टू एंड, तब ये सिग्मा सहसंयोजक बंध बनता है। अतः सभी सिग्मा बंध अक्ष सममित एक्सियल सिमेट्रिक होते हैं। सिग्मा बंध प्रबल बंध होते हैं। इसमें SS अतिव्यापन हो सकता है, SP अतिव्यापन हो सकता है और PP अतिव्यापन हो सकता है। SS का एग्जाम्पल हम लें तो जैसे H2 अणु का बनना, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे बच्चों हमें पता है 1s होता है। अतः दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के S कक्षक अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं और H2 अणु का निर्माण होता है। चूँकि S कक्षक गोलाकार होते हैं, अतः किसी दूसरे कक्षक से हर दिशा में समान रूप से अतिव्यापन कर सकते हैं। अर्थात बंध बनाने में S कक्षक किसी विशेष दिशा को वरीयता नहीं देते। अतः ये S कक्षक दिशाहीन होते हैं और दिशाहीन बंध होने के कारण SS अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होता है। दूसरा अतिव्यापन का प्रकार जो है वो SP अतिव्यापन है। SP अतिव्यापन में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें HX अणुओं का बनना, यहाँ पर X जो है वो हैलोजन है। किसी परमाणु में P कक्षक परस्पर लंबवत अभिविन्यासित होते हैं। PX, PY, PZ कक्षकों की प्यालियाँ क्रमशः XY और
जेड अक्षों पर उपस्थित होती है। अतः ये कक्षक अपनी अपनी अक्षों की दिशा में प्रबल सिग्मा बंध बनाते हैं। जैसे px कक्षक x अक्ष पर, py y अक्ष पर और pz कक्षक z अक्ष पर स्थायी सिग्मा बंध बनाते हैं। चूँकि s कक्षक दिशाहीन होते हैं, परंतु p कक्षकों के दिशात्मक होने के कारण sp अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध ss अतिव्यापन की तुलना में अधिक प्रबल होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बात करी HX, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है और मान लीजिए X हेलोजन हमारे पास F है, तो 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में और फ्लोरीन परमाणु में 2pz कक्षक में उपस्थित होता है। अतः H का 1s कक्षक तथा F के 2pz कक्षक के मध्य अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनता है। ऐसे ही हम सिग्मा बंध बनने का एग्जाम्पल B2 भी ले सकते हैं, जिसमें हेड टू हेड कक्षकों का ओवरलैपिंग हो रहा है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें 1s2 2s2 2px1, तो x कक्षक में px कक्षक में यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर px अतिव्यापन x दिशा में p कक्षकों का अतिव्यापन होने पर सिग्मा बंध बनेगा और B2 अणु का निर्माण होगा। अब हम आगे बात करते हैं संकरित कक्षकों का, PP कोएक्सियल ओवरलैपिंग की हम बात करेंगे। पहले P समाक्षीय अतिव्यापन, इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे F2 अणु का बनना, मैंने एग्जाम्पल लिया है F2 अणु का बनना। F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, तो z अक्ष पर दोनों py कक्षकों का अतिव्यापन होगा और F2 अणु का निर्माण हो जाएगा। PP अतिव्यापन से बने सिग्मा बंधों की दिशा वही होगी जो P की दिशा है। इस प्रकार PX PY और PZ अतिव्यापन से बनने वाले सिग्मा बंधों की दिशा क्रमशः X Y व Z अक्षों में होगी। PP कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाला बंध सिग्मा बंध प्रबलतम होता है। अब हम बात करेंगे पाई सहसंयोजक बंध की। दो परमाणुओं के मध्य पाई उनके PP परमाणुवीय कक्षकों के कोलैटरल ओवरलैपिंग से अतिव्यापन द्वारा बनता है। जैसा कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, कक्षकों का अतिव्यापन होता है, पार्श्वीय अतिव्यापन, तो इसको हम सहपार्श्वीय अतिव्यापन, कोलैटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज या पार्श्ववर्ती ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसमें जब दो परमाणुओं के अर्धपूरित p कक्षक एक दूसरे के समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं, तो इससे निर्मित आणविक कक्षक नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे समान रूप से सॉसेज की तरह आकृति बना लेते हैं।
क्योंकि पाएबंद अक्षीय दिशा में अतिव्यापन से नहीं बनता, अतः इसमें कक्षकों का अतिव्यापन कम होता है। फलस्वरूप पाएबंद सिग्मा बंधों की तुलना में दुर्बल होते हैं। हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे O2 अणु का बनना। O2 अणु का बनना हम इसमें ले सकते हैं। पहला जो है O2 अणु में जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध py कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनेगा, और दूसरा पाए बंध pz कक्षकों के सहपार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, जो कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। यदि दो ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के समीप y अथवा z अक्ष पर आएंगे तो py या pz कक्षक अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, परंतु दोनों परमाणुओं पर विपरीत चक्रण वाले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और हैं, जो कि इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के लंबवत स्थित कक्षक में उपस्थित होते हैं। अतः इन कक्षकों का अक्ष पर अतिव्यापन संभव नहीं होता और इन कक्षकों का समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है, जिससे पाई बंध का निर्माण होता है। ऐसे ही हम फॉर एग्जाम्पल N2 का उदाहरण ले सकते हैं। N2 में भी ऐसा ही होगा कि एक बंध तो सिग्मा बंध बनेगा और बाकी पाई बंध बनेंगे। हेट्रोन्यूक्लियर, ये अब तक जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए वो तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के करे थे हमने, और अब हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O NH3। H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है उनके 1s कक्षक में, और ये हाइड्रोजन परमाणु y तथा z दिशा की ओर से आकर ऑक्सीजन परमाणु की ओर आते हैं और sp अतिव्यापन द्वारा दो सिग्मा बंधों का निर्माण होता है, क्योंकि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, अपने पास है ना, y और z कक्षक में। तो इस तरह से दो सिग्मा बंध यहाँ बन जाते हैं। तो हमने आज डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखा कि इसमें s जो कक्षक होते हैं वो तो गोलाकार होते हैं चूँकि, तो x y z तीनों अक्षों में एक जैसा होता है ये। इन कक्षकों की दिशा पर बंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लेकिन p कक्षक जो हैं उनके लोब्स x y और z तीनों डायरेक्शंस में होते हैं, इन पर बंध दिशा का प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।